हेलो दोस्तों। हमने पिछली बार वीडियो में देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ना। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने देखा कि हम भाई आगे वाली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हम उसमें ट्रेड विन कर सकते हैं और ट्रेड लेनी है, ठीक है। और अब आपको इसमें हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जिगजैग, ठीक है। जिगजैग यूज़ करेंगे और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और को देख के कि किस तरह से ट्रेड लेनी है वो देखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ जाना है, देखो आपको ये इंडिकेटर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है। देन आपको इंडिकेटर यहाँ पे जिगजैग होगा, जिगजैग को देखना है, ठीक है। जिगजैग लेना है आपको, ओके। उसके बाद जिगजैग को आपको एडिट करना है, इसको डेप्थ को कर दीजिए 4, ओके। एंड डेविएशन को कर दीजिए 1, ओके। कलर आपको आपको जो मन करे वही ये रहने देता हूँ मैं, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका जिगजैग, ठीक है। ये जो हिस्ट्री है वो 1 मिनट की है, जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है, ओके। और अब आपको पिछली वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। आपने वो वीडियो देखी है तो आप देखिए, आप मुझे बताइए कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं हम, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि आपको बताना है कि वही कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है ना। तो आप यहाँ पे आए, ये बताओ मुझे, यहाँ पे लगाता हूँ, ये क्या है? सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है ना। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसके नीचे ये यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, यहाँ लगा रहा हूँ, क्या है ये? सपोर्ट है ना। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्या है ये? सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इन तीनों को कर लेता हूँ। ग्रीन यहाँ सपोर्ट है ना, ये मैं सपोर्ट कर लेता हूँ, डाउन कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, ओके। सपोर्ट रेड, सपोर्ट रेड, सपोर्ट रेड, ओके। अब मैं आ जाता हूँ, ये सपोर्ट हो गया। अब आता हूँ रेजिस्टेंस पे, ओके। रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को पिंक रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या, नहीं रेजिस्टेंस को ग्रीन कर ही लेते हैं, ओके। क्या है? पिंक, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन, क्योंकि हमें एक रेजिस्टेंस और चाहिए। रेजिस्टेंस ये रहा, है ना। इसको भी कर लेते हैं ग्रीन, ओके। बस चार्ज हो, अब ज़्यादा बोरिंग करेंगे, भीड़ भाड़ी, है ना। ये देखो, समझ तो आ गया आपको कि सिंपल कुछ नहीं करा, सिंपल रेजिस्टेंस लगाया और सपोर्ट लगाया, ओके। अब सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। नहीं, यहाँ से चालू हो रहा है ना ग्राफ, देखो यहाँ पे जैसे ही अप गया, यहाँ पे जैसे ही अप गया, फिर आपने देखा डाउन जा रहा है, डाउन जाने के बाद देख आपको क्या मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब अगर आगे, जब आगे इस लाइन को कोई ग्राफ टच करेगा, टच करने का मतलब किसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के, अगर क्रॉस करता है और कैंडल अप पे बनती है इसको क्रॉस करने के बाद, तो समझ लो जो इससे पहले, इस वाली लाइन से पहले या इस रेजिस्टेंस से पहले अगर कोई रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है या है, तो वो उसको, उस वाले पुराने वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर कोशिश करेगा तो आपको इस लाइन के कैंडल क्रॉस होने के बाद आपको 1 मिनट की ट्रेड अप पे ले लेनी है। लेकिन अभी ट्रेड के लिए रुक जाओ, आप सिर्फ इतना समझो, जैसे इस लाइन को पे पहुंचा ये दोबारा डाउन आ गया, क्रॉस नहीं करा, जैसे इस लाइन में पहुंचा दोबारा डाउन हो गया, है ना। जैसे ही यहाँ पे, ये तो नीचे ही है अभी, जैसे ही अब आ गया यहाँ पे, जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे इसने, इस कैंडल ने क्रॉस करा, है ना, इस रेजिस्टेंस ने क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद आपको ट्रेड 1 मिनट की अप ले लेनी है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की ट्रेड है। आपने इस लाइन को क्रॉस करते ही, रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही 1 मिनट की ट्रेड अप ले ली, क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है, जो पुराना रेजिस्टेंस ये वाला देख रहे हो, मतलब कि एक तो सबसे ऊपर तो यही है, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसको आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है ना। तो अब ये इसको इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, इस पहली ग्रीन लाइन को क्रॉस करने के बाद, ये इस वाली ग्रीन लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, ओके। ये बात समझो, अच्छे से समझो
जैसे ही इस वाली लाइन को क्रॉस तोड़ा, इसने क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद अभी अब चलेगा। अब चलने के बाद जब तक इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। जैसे ये यहाँ पहुंचा, इसने कोशिश करी, नहीं कर पाया, डाउन आ गया। ठीक है, फिर ऊपर गया, नहीं गया, ऊपर गया, यहाँ पे ये इसका एंड हो गया, अब यहाँ पे डाउन आ गया। अभी अप आने की कोशिश कर रहा है। अब पता है ये अप यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ पे आप अगर अप ट्रेड लगाते ना, यहाँ पर आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, है ना, तो सॉरी जैसे ही यहाँ पे आप ट्रेड लगाओगे ना, सॉरी है ना, जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड लगाओगे, एक्चुअली बात करेक्शन लॉस हो रहा था तो इस वजह से सॉरी, है ना, तो जैसे ही यहाँ पे आप ट्रेड लगाओगे, है ना, तो आधे घंटे ट्रेड लगाओगे अप पे, तो देखो अप जा रहा है। अब यहाँ से ये कुछ भी जिगजैग विगजैग करते करता, चलो अभी छोड़ो, फिलहाल आगे की छोड़ो हिस्ट्री, अभी यहाँ की बात करते हैं। आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने देखो, यहाँ पे जैसे इसने इसको क्रॉस करा, इसको क्रॉस करने के बाद अब ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, इसको जैसे लाइन को क्रॉस करा, हमें यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड अप ले लेनी है। अप ली, यहाँ विन कर गए आराम से। तो यही चीज है कि हमको क्या करना है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड जीतने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, कि आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा था पहले ही, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही हमारी कैंडल ने क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद आपको 1 मिनट की ट्रेड अप ले लेनी है, क्योंकि इसने इस वाली रेजिस्टेंस को क्रॉस करा। अब वो दूसरी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश करेगा इस वजह से, या टच करने की कोशिश करेगा इस वजह से। अगर ये इसको भी क्रॉस करता है, इस वाली लाइन को, इस वाली रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करता है, तो आपको पिछला ग्राफ उठाना है, पिछला बिल्कुल जो उससे भी ऊपर है, वो है ये, है ना, ये वाला, है ना। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है ना, यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, अब आपको वेट करना है कि कब ये जो है, ये इस पिंक वाली लाइन पे जो आपको दिख रही है ऊपर की साइड, है ना, इसको क्रॉस करेगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो, लेकिन वो नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ पिछला देखो। ये हो गया रेजिस्टेंस, है ना। अब आते हैं जो भी बढ़िया है, सपोर्ट, जो बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा है इस चीज को। आपने, मैं रेजिस्टेंस हटाया तो आपको समझ में आ गया, है ना। रेजिस्टेंस हटाया तो हम सपोर्ट ही रखते हैं, ये सपोर्ट है। देखो, हाँ, ये सपोर्ट कहाँ लगाया हमने, ये वाला यहाँ लगाया, यहाँ से स्टार्ट करा ना हमने। देखो, यहाँ से कैंडल चल रही है, हमने यहाँ सपोर्ट लगाया, एक यहाँ सपोर्ट लगा दिया। ठीक है, अब हम वेट करेंगे इस सपोर्ट को कब ग्राफ टच करेगा। नहीं करा, यहाँ पे अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, है ना। जिगजैग से हमें ये फायदा मिल रहा है कि हमें ट्रेंड शो कर रहा है ना, कि यहाँ से अप ट्रेंड चल गया, डाउन ट्रेंड चल गया, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अच्छे से समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये फायदा जिगजैग का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अप पे सपोर्ट लगा दिया, सपोर्ट लगा दिया, फिर ये अप गया, डाउन गया, हमें अब सपोर्ट का वेट करना है। ठीक है, सपोर्ट का वेट करना है, सपोर्ट पे आएगा, लेकिन नहीं आया, बीच में रुक गया। यहाँ पे एक सपोर्ट हमें और मिल गया, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, एक सपोर्ट और मिल गया। ठीक है, फिर आया, इस सपोर्ट को छुआ, फिर अब चला गया, है ना। अब जाने के बाद ये अब चला गया, ये अब जाने के बाद ये जो हमने ऊपर सपोर्ट लगाया, ये वाला जो सपोर्ट लगाया है वो उसकी वजह से लगाया, या फिर अप ट्रेंड चल गया, हमें एक सपोर्ट हो गई है। देखो कितने सपोर्ट मिल गए, 1 2 3 4 सपोर्ट मिल गए, 1 2 3, मतलब ये एक में कवर हो गया, लेकिन है तो सपोर्ट ना। 1 2 3 4 सपोर्ट मिल गए, फिर दोबारा अप गया, फिर डाउन आया, हमें एक सपोर्ट और मिल गया, जो कि ये रहा। लगा देते, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से डीप में बता रहा हूँ, है ना, समझना। ये देखो, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी रेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 सपोर्ट मिल गए भाई हमें, है ना। अब इसको काम कैसे करना है, अब देखो, ये रहा, अप गया, जैसे ही इसने, इस वाले कैंडल ने इसको क्रॉस करा, इस वाली लाइन को क्रॉस करा, आपने ये सोच लिया अब इसने इसको क्रॉस कर दिया, अब आने वाले टाइम पे ये जो कैंडल है वो नीचे वाले जो सपोर्ट है इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपने इसको क्रॉस करती 1 मिनट की ट्रेड डाउन लगा दी और आप विन कर गए। ठीक है, क्योंकि इस लाइन से नीचे आपने ट्रेड लगाई, 1 विकेट डाउन, विन कर गए। लेकिन अब आगे आए, ये अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है, हटा दिया, विन कर गए। अब ये आया,
जैसे ही इसने इसको क्रॉस करा, है ना, इसने इस कैंडल क्रॉस करा, बिल्कुल इसी पे चल रहा है, अभी क्रॉस नहीं करा, ये बिल्कुल इसी पे चल रहा है, यहाँ पे हुआ, अगली कैंडल अप चल गई क्रॉस, फिर जो क्रॉस बनी, अगली कैंडल जो डाउन बनी, डाउन करने के बाद आपको समझ में आ गया भाई ये रेजिस्टेंस को इन्हें क्रॉस कर चुका है, सपोर्ट को क्रॉस कर चुका है। ये सपोर्ट क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे पहुंचेगा सीधा। जैसे ही नेक्स्ट सपोर्ट पे पहुंचने की आपको पता चल गया नेक्स्ट सपोर्ट पे पहुंचेगा, आपने 1 मिनट की ट्रेड डाउन ले ली, यहाँ पे डाउन ले ली, विन कर गए। अब आते हैं तीसरे सपोर्ट पे। तीसरे सपोर्ट पे पहुंचा, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे अब ये रुकने की कोशिश करी, थोड़ा यहीं पर रहा, अब जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने इसको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसको भी क्रॉस करने के बाद, है ना, इसको भी क्रॉस करने के बाद इसने क्या करा, इसको भी तोड़ने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस को भी। जैसे इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने 1 मिनट की ट्रेड डाउन ले ली। क्यों? क्योंकि इसको बाय क्रॉस कर दिया। अब ये, है ना, किसको को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये देखो, इसके नीचे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, अब ये डाउन ही जा रहा है। अब आपके लिए एक सपोर्ट ये बन गया, ये, है ना, एक सपोर्ट बन गया ये, है ना। अब जैसे ही सपोर्ट बन गया, यहाँ पे आप अब गए, दोबारा इसको क्रॉस करा, इसको क्रॉस करती आपने 1 मिनट की ट्रेड, ये देखो 1 मिनट की ट्रेड आपने डाउन ले ली, डाउन लेती आप विन कर गए, दोबारा एक सपोर्ट बन गया। अब आ गए फ्यूचर पे क्या होने वाला है। ये चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, जैसे ही ये चलेगा इस पे पहुंचेगा, इस पे पहुंचने के बाद अगर इसने इस वाली सपोर्ट लाइन को क्रॉस करा तो आपको 1 मिनट की ट्रेड डाउन ले लेनी है, क्योंकि अब ये इसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको इससे पहले एक चीज देखनी है ना, जो पुराने ग्राफ है, अब मैं इसको हटाया था, उनको रेड की जरूरत नहीं है मुझे, रेड वालों की, ठीक, सिर्फ इसकी जरूरत है। अब हम फ्यूचर का देख रहे हैं। बात सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, आप दोबारा वीडियो देखो, आराम से देखो, ठीक है, समझ में आएगा। और अच्छे से समझाया मैंने, पूरी कोशिश करी, आसान भाषा में समझाया, है ना। देखो, ये देखो, ये यहाँ चल रही है लाइन, यहाँ चल रही है, ओके, देखो अब भी है, डाउन तो बहुत हो गया, मतलब है ही नहीं कोई भाई साहब, तो मतलब इतना डाउन पहले कभी नहीं हुआ, ये है, समझ रहे हो, इतना डाउन पहले कभी नहीं हुआ। 10 मिनट की कैंडल उठा लेते हैं, देखते हैं, ये देखो, मतलब 1 मिनट की कैंडल में बता था, एक रेजिस्टेंस आपको मिल गया, ये रहा, सॉरी यार, रेजिस्टेंस निकल रहा है मुझसे, सपोर्ट, ये रहा। अब ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली थोड़ा सा इधर आती है ना, अब सही है, ये है, ये हो गया, ये सपोर्ट। अब इस, अगर ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, इसने क्रॉस करा, तो आपको जब ये ट्रेड, एक्चुअली अब 30 मिनट पे है, तो आपको ट्रेड भी 30 मिनट की लेनी है, ओके, 30 मिनट की ट्रेड लेनी है, अगर आपको इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के बाद आपको 30 मिनट ट्रेड लोगे, फिर आपको वेट करना है कि कब ये इस सपोर्ट पे, इस सपोर्ट को क्रॉस करने की कोशिश करे, समझे, ये है इसका मोटिव, मेन मोटिव, समझे। जितना मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, है ना, यही है। कोई सी भी करेंसी उठा लो, सब पे फॉलो करती है ये चीज़, है ना। देखो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये अप जा रहा है तो हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, जब ये अप जा रहा होता है हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, जब ये डाउन जा रहा होता है, ऐसे नीचे की तरफ डाउन जा रहा होता है, तो हम उसको देखेंगे, सपोर्ट को, ओके। तो बस यही मेन मोटिव था आपको समझाने का, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, है ना। जिगजैग को आपको मैं वो बता दूं, जिगजैग को आपको 4 पे सेट करना है डेप्थ को, और इसको करना है 1 पे, 10, ओके, है ना। ओके, थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही था। आप इस वीडियो को अगर समझ लो ना अच्छे से, जो मैं समझाया है ना, आप 100% विन करोगे। आपको मैंने एक ही चीज़ दिखाई है, बताई है ना, आपको एक्सपीरियंस लेना है, फॉलो करना है, ठीक है। और लाइव ट्रेडिंग अभी बिल्कुल नहीं करनी, लाइव ट्रेडिंग आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही करनी है, जब आपको लगे कि हाँ मैं विन कर रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं 10 में से 8 ट्रेड जीत पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब आगे वाली वीडियो में आपको स्ट्रेटजीज भी बताएंगे सारी, है ना, जिसमें आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा। अभी मैं लाइव करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको भी लर्निंग पे हो, मैं आपको अभी से लाइव करके दिखाऊंगा ना, आप क्या करोगे, भाई लो भाई ट्रेड जीत गया, मैं भी ट्रेडिंग करके मैं भी ट्रेडिंग करूंगा, मैं भी लाइव करूंगा,
ये है, ठीक है। अभी आप डेमो पे करो, मैं डेमो पे करके दिखाऊँगा आपको। मैं पूरा सेशन डेमो पे रखूँगा, जिससे कि आप डेमो पे करो, सीखो, ठीक है? बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।